तो दोस्तों डेफिनेटली मेरी तरह आप भी इस साल होने वाले डिफेंस एक्सपो का वेट कर रहे होंगे। और ये डिफेंस एक्सपो अब ज्यादा समय है भी नहीं, इसमें केवल 5 दिनों का समय बाकी है। 18 से लेकर 22 तारीख तक के बीच में, यानी कुल 5 दिन ये डिफेंस एक्सपो चलने वाला है। गुजरात के गांधीनगर शहर में ये आयोजित किया जा रहा है और इस बार इसका 12th एडिशन है। अभी इसकी तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। इसी बीच कुछ खबर निकल कर आई है जिसको हम लोग लिंक करेंगे इसी डिफेंस एक्सपो पर, और साथ ही भारत के सबसे ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट यानी तेजस मार्क 2 से। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग तेजस मार्क 2 के बारे में पहले सुना करते थे, जो पहले प्लानिंग थी कि ये ग्रैंड सेरेमनी होगी, इसको जब रोल आउट किया जाएगा और 15 अगस्त 2022 को इसे रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन फिर बीच में कोविड पेंडेमिक होता है और इस वजह से सारी अस्त व्यस्त हो जाती है, इसमें कुछ हद तक डिले हो जाता है। लेकिन फिर उसके बाद खबरें निकल कर आई थी कि डेफिनेटली इसका स्टैटिक डिस्प्ले किया जाने वाला है 2022 डिफेंस एक्सपो में। अब अगर इस बात को माने तो केवल 5 दिन और बाकी हैं, जिसके बाद हम लोग तेजस मार्क 2 को उसके असली रूप में देख पाएंगे। और अगर बात की जाए इसको रोल आउट करने के लिए जो तैयारियां थी वो तो पहले शुरू कर दी गई थी। मैंने आपको काफी समय पहले बताया था कि तेजस मार्क 2 से संबंधित अलग अलग टेक्नोलॉजीज और सब सिस्टम्स को एक किया जा रहा है। जो अलग अलग वेंडर्स को बनाने के लिए दिए गए थे उन सभी को HAL एक्वायर कर रहा है और साथ ही तेजस मार्क 2 के पहले प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू भी हो चुका है। बीच में फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आई और उस समय बताया गया कि जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं वो HAL की फैसिलिटी विजिट करने जाते हैं और बताया गया था कि वो तेजस मार्क 2 को देखने के लिए गए हैं। उससे संबंधित सारी ब्रीफिंग उन्होंने वहां पर जाकर ली। कहने का मतलब इसके ऊपर काम काफी तेजी से चल रहा है और इसका प्रोटोटाइप निर्माण का जो कार्य था वो बिल्कुल अंतिम क्षणों में चल रहा था। किसी भी समय इसका रोल आउट पॉसिबल है। अब इसी तरह की एक और खबर निकल कर आई है। दरअसल आप जानते हैं कि जो हमारे नए CDS साहब हैं जनरल अनिल चौहान जी, बताया जा रहा है कि उन्होंने रिसेंटली HAL की फैसिलिटी को विजिट किया है और यहाँ पर HAL के द्वारा चलाए जाने वाले सभी प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने संपूर्ण ब्रीफिंग ली है। हम लोग जानते हैं कि तेजस मार्क 1 है जो कि बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ हमारे कई सारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं। साथ ही HAL के द्वारा चलाए जाने वाले अन्य कई और प्रोजेक्ट्स, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने ली। ये आप ट्वीट देख पा रहे होंगे, ये HAL के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। यहाँ पर आप CDS साहब के हाथों में तेजस मार्क 1A का मॉडल भी देख पा रहे होंगे फोटो के अंदर। तो कहने का मतलब इस समय HAL के कंधों पर काफी बड़ी जवाबदारी है। उससे भारत के लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा करना है जिनके ऊपर हमारा भविष्य टिका हुआ है। तो अभी उनका HAL फैसिलिटी को विजिट करना और ठीक 5 दिनों के बाद में डिफेंस एक्सपो का होना, तो कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपो और HAL के प्रोडक्ट, इनके बीच में कोई ना कोई लिंक मुझे दिखाई दे रहा है एटलीस्ट। और यहाँ पर संभवतः तेजस मार्क 2 भी एक पहलू हो सकता है। यानी तेजस मार्क 2 को रोल आउट करने का इस समय की अगर बात की जाए तो इससे अच्छा कोई भी दूसरा ओकेशन नहीं हो सकता। डिफेंस एक्सपो, जमाने भर के लोग यहाँ पर आएंगे, कई अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आने वाले हैं जो कि भारतीय हथियारों में अपना इंटरेस्ट जाहिर करेंगे। विदेशी कई सारे हथियार भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आएंगे, उन्हें डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये जो ओकेशन होने वाला है ये हर तरह से तेजस मार्क 2 के रोल आउट करने के लिए सूटेबल होगा। तो संभवतः यहाँ पर तेजस मार्क 2 को रोल आउट किया जा सकता है। अगर ये बातें बिल्कुल सही साबित होती है तो आज से ठीक 5 दिनों के बाद हम लोग तेजस मार्क 2 को उसके असली स्वरूप के साथ वास्तविकता में देख पाएंगे। क्योंकि वैसे भी बताया गया था कि तेजस मार्क 2 की जो टैक्सी ट्रायल्स वगैरह होंगे और फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह होंगे, ये सारा कुछ 2023 में कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अंत में 2027 से पहले ही हमें इसको मास प्रोडक्शन में डालना ही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए थोड़ी सी उम्मीद और बढ़ जाती है कि इसी डिफेंस एक्सपो में इसको रोल आउट कर दिया जाएगा। हालांकि CDS साहब अगर HAL की फैसिलिटी गए हैं तो उनका केवल और केवल मकसद तेजस मार्क 2 के बारे में ब्रीफ करना नहीं है, बल्कि उन्होंने डेफिनेटली तेजस मार्क 1A के लिए भी ज्यादा जोर दिया होगा, उसको भी ध्यान से देखा होगा। कारण यह है कि आने वाले कुछ ही समय में हमको उसकी डिलीवरी शुरू हो रही है और इस समय भारतीय वायुसेना को जो स्वदेशी विमान मिलेगा, जो सबसे पहले नंबर पर मिलेगा, वो ऑब्वियसली तेजस मार्क 1A ही होने वाला है। और इसके ऊपर भी खासी जिम्मेदारियां होने वाली है, क्योंकि ये हमारे पुराने कई सारे फाइटर प्लेन्स को रिप्लेस करने के लिए ही स्पेशली बनाया जा रहा है, जो कि हमने 83 की संख्या में ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो डेफिनेटली उनको लेकर भी कार्य का जायजा लिया होगा कि वो कितनी तेजी से चल रहा है, उसमें क्या क्या इंप्लीमेंट वगैरह हुए हैं। तो कहने का मतलब एक साथ उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी ली होगी। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इसी डिफेंस एक्सपो में तेजस मार्क 2 को रोल आउट कर दिया जाएगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।